रमेश, बहुत स्वागत है आपका। अ, सबसे पहले तो दर्शकों से क्षमा थोड़ी और आज देरी से हम कार्यक्रम शुरू कर पाए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें यहाँ पे थी। जो सॉफ्टवेयर से हम ये ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, उस सॉफ्टवेयर ने थोड़े से कुछ माइक्रोसॉफ्ट वाले एक पुराने चुटकुले की याद दिला दी, जिसमें बस एक ही बात होती है कि क्या गड़बड़ी है पता नहीं, लेकिन हाँ, रीस्टार्ट करो ठीक हो जाएगा। तो रीस्टार्ट किया और सोमेश, आप कितने रीस्टार्ट हो पाए? मैनेज करेंगे एटलीस्ट मार्केट का जो सिचुएशन है उसमें इतना तो ज़रूर बता के जाएँगे कि करना क्या चाहिए, कैसे सोचना चाहिए इस चीज़ को, थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन जी, हाँ, वो आशा रीस्टार्ट करते हैं होके फिर वो आशा करते हैं आप भी जल्दी सिर्फ रीस्टार्ट ना हो बल्कि फुली फिट हों और आशा करते हैं कि आपका गला हमारे इस कार्यक्रम की वजह से और ज़्यादा परेशान ना हो। नहीं, 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 इससे तो एनर्जी मिलती है। परेशान नहीं होता। थोड़ा-सा लोगों को परेशानी होगी मेरी आवाज़ समझने में और बीच-बीच में ये आता रहेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जी, ठीक है, तो शुरू करते हैं सिलसिला। और जिस तरह से बाज़ार में अचानक घबराहट बढ़ी है और एक तरह से ये भरोसा दिलाने के बाद बढ़ी है कि हाँ, अब सब ठीक हो गया। अपनी पिछली चर्चा को हम याद करें तो लग रहा था कि हाँ, ठीक है, अब थोड़ा-सा एक रिएक्शन आएगा, थोड़ा नीचे से काफ़ी चल चुका है, उसका रिएक्शन होगा। लेकिन ये तो कुछ और ही कहानी बन रही है क्या अब? अरे जी, बहुत चीज़ें यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड हैं। सब पॉइंट्स रखते हैं, उसके बाद उसको सम अप करने की कोशिश भी करेंगे। मुझे क्या, मुझे डेटा में जो समझ में आता है, कुछ हद तक ये हो सकता है कि जो मल्टीपल एक्सपायरीज़ वाले ऑप्शंस थे, उसका विथड्रॉल सिम्पटम्स हो सकता है। क्योंकि ये सब कुछ ऐसे समय में मीट हो रहा है ना, जहाँ पे आपके पास वेकेशन आ रहा है, ईयर एंड का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पड़ रही हैं। तो इसका एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। कल भी देखें जो मार्केट गिरा वो बीएसई की एक्सपायरी। तो एक के साथ एक चीज़ें मर्ज होती जा रही हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है विथड्रॉल सिम्पटम्स थोड़े से परेशान करेंगे, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब एफ एंड ओ पोज़ीशंस में प्रॉब्लम आती है तो उसके कारण मार्जिन वाली चीज़ें जो है स्पिल ओवर हो जाती हैं बाकी सारे सेगमेंट्स में भी। तो कल इसीलिए कैपिचुलेशन टाइप थोड़ा-सा लगा कि मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हुआ। लेकिन अ, अभी यही है कि थोड़ा वेट एंड वॉच तो करते हैं, लेकिन डायरेक्शन मान के चलते हैं। मुझे लगा था शायद जो ये 24,700 गया, तो एक मुझे आशा थी कि 24,700 से रिसेशन शुरू होता है, ओके है। लेकिन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, मुझे लगा कि शायद 25,200 300 होके ही आएँगे हम नीचे, उसके पहले नहीं आएँगे। लेकिन ये वहीं से सँभल नहीं पाया है। तो ये बात ज़रूर है कि डेटा इतना भी पूरी तरह से राइप नहीं है, रेडी नहीं है कि यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कंप्लीट कह दिया जाए, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आएँगी अप टिल 23,000। तो मैं किस व्यू को ले चल रहा हूँ, वो समझाता हूँ। यहाँ से 23,000 तक मल्टीपल स्टॉप्स हैं। तो 23,000 से 23,500 के रेंज में मुझे लगता है निफ्टी रुकनी चाहिए। अगर नहीं रुके तो फिर मेजर है और 5-500 पॉइंट करके 21,500 विद अ डेविएशन ऑफ 500 पॉइंट ये भी हो सकता है। जी, तो अब सोमेश, ये जो क्रिटिकल लेवल आपने बताया, एक बार लोग फिर से रजिस्टर कर लें, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज़? जी, तो 23,000 से लेके 23,500 ये क्रिटिकल ज़ोन है। यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट आना चाहिए। प्लस आपने जो चार्ट डाला है ना, ये बहुत ही सुंदर चार्ट है। इसका देखेंगे आप, ये जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स वाला, इसका राइट शोल्डर का जो नेकलाइन का लो है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कभी भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग बाज़ार होता है ना, तो एक बहुत कंसोलिडेशन या बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल या ट्रेंड लाइन बनता है। इसमें बहुत मेजर ब्रेकडाउन, बड़ा ब्रेकडाउन नहीं होता है, अनलेस कोई बहुत ऐसी चीज़ निकल के आ जाए जो ओवरनाइट हमको पता ना चले। अदरवाइज़ इसमें बहुत मेजर ब्रेकडाउन नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि उतनी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पोज़ीशंस कैसे करने हैं वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। तो 23,000 23,500 के रेंज में इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या होता है? ओके।
अब वहाँ नहीं सँभलेगा तभी बाकी डिस्कशन करेंगे, उसके पहले कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बुधवार तक कुछ भी करके मैं ठीक होने की कोशिश करूँगा ही। सो और डिटेल बताएँगे। तो उसके जी। पहले ज़्यादा चिंता नहीं करना है और रमेश 24,000 के पहले कुछ भी नहीं करना है। हाँ, जी, यहाँ 19 नवंबर का जो ये 21 नवंबर का जो बॉटम है, आप इस पे ध्यान दीजिए। 23,263 ये लेवल होना चाहिए उस दिन का निचला स्तर, हाँ। तो इस लेवल के ये लेवल जो है, आप जो रेंज बता रहे हैं 23,000 23,500 उसके लगभग बीच का लेवल है। और अगर इसी के आस-पास ये सँभल जाता है, यहाँ तक आकर के फिर सँभल जाता है, तो क्या ये काइंड ऑफ पोटेंशियल डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है? उसके लिए घबराइए नहीं रह जी, आप एक काम करिए ना, इतना आपने कर ही दिया है ना, तो एक ट्रेंड लाइन बनाइए। इससे सारे व्यूअर्स को क्लियर हो जाएगा व्यू कैसे लेना है। आप एक ट्रेंड लाइन बनाएँ, पहला लो ले लीजिए आप लो ऑफ 5th अगस्त, ओके? और दूसरा हाँ, बस ये बना दीजिए, ठीक है? इसका एक्चुअली जो प्रिसिज़न वाला बनेगा उतना नीचे जाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता वो 23 पे ही रुक जाना चाहिए बिकॉज़ मैंने जो मॉडल में डाला था उतना नहीं गया। चलिए मानते हैं चला भी जाए, तो भी इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए। इसमें क्या है ना बहुत ज़्यादा घबराहट अभी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा घबराहट होनी चाहिए जनवरी क्वार्टर रिज़ल्ट शुरू होने के समय अगर मेजर डिसअपॉइंटमेंट आता है, तो ये ब्रेकडाउन फिर 21,000 वाला हो सकता है। अंटिल देन यहाँ से मल्टीपल बॉटम्स बनेंगे, कंसोलिडेशन चलेगा और मेबी मैं जैसा कहता हूँ मार्च फिफ सॉरी मार्च 15 तक डर है, जी। उसके बाद ही नहीं, डर निकलेगा। लेकिन मैं तो इससे अलग ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस ट्रेंड लाइन पे कहीं भी सपोर्ट मिल जाए या 21 नवंबर के बॉटम के आसपास 23 200 300 कहीं भी सपोर्ट मिल जाए, उसके बाद क्या ये वापस जिस तरह की एक फॉल आई थी 26 258 250 के आसपास ऑल टाइम हाई से, क्या उसको रीटेस्ट करने की तरफ ये वापस जा सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न में? पॉसिबिलिटी है राजीव जी, बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका कॉल लेने में मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि आपके यूएस के चार्ट्स और हमारे मिड कैप इंडेक्स का चार्ट मुझे कॉल लेने नहीं दे रहा। जब हम वो चार्ट डिस्कस करेंगे ना, तो हम समझेंगे कि वहाँ पे कॉल लेने में क्यों तकलीफ हो रही है। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वी टेक वन स्टेप एट अ टाइम। 23,000 जी। के पहले बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको? हताहत मतलब हाँ, नहीं होना है। निराश तो नहीं होना है उसके यहाँ बाद पे, बहुत ज़्यादा हाँ, निराश घबराना नहीं है। नहीं है, जी। नहीं है। ओके, एक चीज़ और ध्यान मैं तो इस रखिए, पैटर्न की बात जितने कर लोग रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है इसकी, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसके पियर्स होने की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ से कैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे और इस पैटर्न का सक्सेस तभी होता है, जब 24,700 निकलता है। उसके पहले इस पैटर्न का सक्सेस नहीं होता है। 24,700 यानी कि हाल में जहाँ पर जाकर के रुक गए, हाँ, लगभग वो स्तर। करेक्ट। जी। मतलब और ये देखिए डब्ल्यू ये अगर जो बनना है, तो हाँ, पहले ये डब्ल्यू का जो बीच का पार्ट है, ये अगर पार होगा तब समझ में आएगा कि हाँ, हम ऊपर के टॉप की तरफ जा रहे हैं डब्ल्यू के। करेक्ट। और 2 महीने स पहले से इस चीज़ का डिस्कशन मैंने शुरू कर दिया है कि 2 महीने पहले चले जाएँ तो ऑलमोस्ट 12 टू 18 मंथ्स आपका पैसा मार्केट से नहीं बनेगा, स्टॉक से बनेगा। तो स्टॉक पिकिंग शुरू करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगले साल रिटर्न नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से अगले साल अच्छा रिटर्न मिलेगा। पेशेंस रखना होगा, अच्छे स्टॉक्स सेक्टर में जाके निकालने होंगे, उसमें बनेगा पैसा। इन जनरल अगर देखेंगे तो आपको पिछले 1 साल में मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में निफ्टी ने रिटर्न क्या दिया? 6% 6.5% यही दिया है ना। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाके देखा जाए, पूरे साल का रिटर्न का टारगेट अचीव हो चुका है। तो मार्केट से पैसा निकालना मुश्किल है, आपको स्टॉक से पैसा निकालना पड़ेगा। जी, ओके। और यहाँ पर हमारे लिए एक सुझाव आया हुआ है। अ, इनका नाम तो है जीके रॉकर्स, अब ये इनका यूज़र नेम होगा। ये कह रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 पर भी एक नज़रिया आप शामिल कीजिए, जैसे हम निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करते हैं। इंटरेस्टिंगली पिछली बार ही निफ्टी नेक्स्ट 50 को लेकर के उसके एक ईटीएफ की बात हुई थी और आपने कहा था कि जैसा निफ्टी चलता है वैसा ही आपका
नेक्स्ट 50 भी चलना चाहिए, दोनों में बहुत फ़र्क होगा नहीं। लेकिन क्या दोनों के चार्ट्स में कहीं भी आपको कोई ऐसा दिखता है कि हाँ, दोनों कुछ कभी-कभी थोड़ा-सा अलग पैटर्न लेकर के चल रहे हों? नहीं है राजीव जी, थोड़ा-सा स्क्यूनेस है, लेकिन आप ओवरऑल पैटर्न रीड कीजिए, आपको भी यही मिलेगा। इसका भी हमने कुछ अगस्त का एक लो लिया था ना उसमें, अभी जो आपने ड्रॉ किया निफ्टी का। जी, वही लो मिलेगा लेकिन वो थोड़ा-सा पीछे 23 जुलाई का लो मिलेगा और अभी का लो, लेकिन वरना ये सेम पैटर्न बनेगा। इंडेक्स होते हैं हमारे समझने के लिए, लेकिन कभी भी ध्यान दिया कीजिए, जैसे हम मूविंग एवरेज डिस्कस करते हैं, तो हम कभी भी 30 और 50 को कंपेयर नहीं करते। इट इज़ टू क्लोज़ अ पैरामीटर टू बी डिस्कस्ड। हम हमेशा 50 और 200 को डिस्कस करते हैं। इसलिए निफ्टी और 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को आप अगर बहुत डिस्कस करेंगे भी ना, तो बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलेगा आपको। कर जी। सकते हैं। यहाँ करना है हमारे तो निफ्टी सामने 500। जी, हमारे सामने यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट है और आप कह रहे हैं कि ये 23 जुलाई वाला लेवल हमें मिल रहा है, हाँ, हाँ। नीचे का बॉटम। वही है। हालाँकि वो 5-6 अगस्त के आस-पास भी वो एक बॉटम है और 23 जुलाई वाला एक बहुत ही लग रहा है जैसे कोई फ्रीक सा मतलब अचानक कोई एक ठप्पा खाया और वापस संभल गया, कुछ उस तरह की कैंडल है ये। अब है तो है राजीव जी, इसमें करेंगे क्या? जब तक वो फेल नहीं हो तब तक दूसरी एनालिसिस तो ले नहीं सकते। थियरी को थियरी के हिसाब से ही लेते हैं। जी।